Hello everyone, welcome back to Dynamic Geography again. I have brought a new topic in Geography Practical, and that topic of Geography Practical is climograph. Climograph. It is also called climographic curve. हिंदी में इसको क्लाइमोग्राफ भी कहते हैं, क्लाइमोग्राफिक वक्र भी कहते हैं या जलवायु प्रभावारेख भी कहते हैं। यह जलवायु प्रभावारेख को अगर पूछे कि व्हाट इज क्लाइमोग्राफ, व्हाट इज क्लाइमोग्राफिक कर्व या जलवायु प्रभावारेख से आप क्या समझते हैं, तो दैट ग्राफ व्हिच स्टडीज or which describes the impact of climate on human beings, impact of climate on earthly creatures is called climograph। और इस क्लाइमोग्राफ का सबसे पहले कल्पना किया था यह जेबी बाल ने सर्वप्रथम इसकी कल्पना की थी, लेकिन इस क्लाइमोग्राफ की संपूर्ण व्याख्या जेबी बाल नहीं कर सके थे और बाद में ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने 20वीं सदी के प्रथम चरण में इन्होंने क्लाइमोग्राफ का पूर्ण विकास किया। इसीलिए पूर्ण विकसित करने का श्रेय जलवायु प्रभावारेख या क्लाइमोग्राफ को पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने दो जलवायु वेरिएबल, क्लाइमेटिक वेरिएबल को रखा। एक वेरिएबल था रिलेटिव वेट बल्ब टेम्परेचर और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्र बल्ब तापमान और दूसरा सापेक्ष आर्द्रता। उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया, इसको हम एक प्रश्न के सहारे रखते हैं। यह जो डाटा क्लाइमेटिक आंकड़ा आपके सामने है, यह क्लाइमेटिक आंकड़ा आपको कलकत्ता का लिया गया है। कलकत्ता का इस क्लाइमोग्राफ के आंकड़े को किस प्रकार से दर्शाया जाए, इसको ये दर्शाया है। वेट बल्ब टेम्परेचर में जब भी इस प्रकार के प्रश्न सामने नजर आते हैं तो उसमें हम देख लेंगे कि हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का हाईएस्ट पॉइंट देखिए 28.3 डिग्री सेल्सियस है, 28.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हाईएस्ट 81% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 81% सापेक्ष आर्द्रता है और 28.3 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो उसी तरह से हम एक ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं जिसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में दिखा देंगे और वर्टिकल एक्सिस पर वेट बल्ब टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस को दर्शा देते हैं। मैक्सिमम देखते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर में 28.3 डिग्री सेल्सियस है, तो हम वर्टिकल एक्सिस को 30 डिवीजन में बांट देते हैं। यहाँ जगह कम है, इसलिए 10-10 का आप एक डिवीजन भी बांट सकते हैं। ग्राफ पेपर पर आप 5-5 का डिवीजन भी कर सकते हैं। 10-10 का मैंने करके आपको सामने दिखाया है। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हाईएस्ट 81 है, तो हम इसको 90% तक ले जाएंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में है 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80 और 90%। अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? दो एक्सिस ध्यान में रहे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस
पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वर्टिकल एक्सिस पर वेट बल्ब टेम्परेचर को दर्शाते हैं। अब दोनों बारी बारी से प्रत्येक महीना का दोनों वेरिएबल वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों का मिलान करेंगे। जनवरी महीने में 18.2 डिग्री सेल्सियस है, तो 18.2 डिग्री सेल्सियस 20 से नीचे ग्राफ पेपर पर जो लाइन होता है वो आपको क्लियर कंसेप्ट देगा। 20 से नीचे और 40 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ 40 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी के सामने 18.2 यहाँ ये 40 के सामने यहाँ हमने जनवरी लिया है। जनवरी का डॉट बिंदु डाल दिया और जे लिख दिया जनवरी। उसी तरह से फरवरी में 20.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 44 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। 44 रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ये 20 पॉइंट फरवरी का, ये देखिए फरवरी एफ लिखा हुआ है, फरवरी इधर से 20.2 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के तरफ से 44%। दोनों जहां मिलता है, इधर से लाइन और इधर से लाइन, दोनों जहां मिलेगा वहां डॉट डाल के उस मंथ का नाम लिख देंगे फरवरी। मार्च में देखिए 21.3 डिग्री सेल्सियस और 38% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मार्च में अब आएंगे, इसका 21.3 इधर से 21.3 लेंगे और 38 यहाँ 38 और इधर से 21 ये बिंदु मार्च का दोनों तरफ से मिलता है, तो मार्च बिंदु डाल के डॉट डाल के और एम लिख देंगे मार्च। उसी तरह से अप्रैल 25.6 डिग्री सेल्सियस और 38 पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर अप्रैल में 25, ये 25 के सामने आएंगे और ये अप्रैल दोनों के सामने जहां मिलान बिंदु होगा वहां डॉट डाल के अप्रैल लिख दिए। उसी तरह से मई 28 यानी 30 से थोड़ा सा नीचे 28.3 का ये लाइन होगा और 60 के निकट का ये भाग, इधर से 57 का वर्टिकल रेखा और 28 का हॉरिजॉन्टल रेखा, दोनों जहां मिलान करेगा वहां डॉट डाल के मई एम लिख दिए, एम फॉर मई। फिर जून में आएंगे 27.9 और 69 और ये 27.9 जून का लिख दिए। उसी तरह से जुलाई का 27.1 और 81, 27.1 और 81 इसके सामने ये जुलाई का बिंदु हो गया। उसी तरह से अगस्त का 27 और 79, अगस्त का 79 इधर होगा 80 के थोड़ा पहले और ये 27 और 79 का बिंदु यहाँ पड़ेगा। दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमेशा मिला लेना है और इस तरह से अगस्त का डॉट डाल दिए। उसी तरह से सितंबर का 26.6 और 75, 26.6 और 75 पर ये सितंबर का यहाँ डॉट पड़ेगा। अक्टूबर का 25.5 और 72, अक्टूबर का 25.5 और 72, ये अक्टूबर का 72 और 25.5। नवंबर का 20.5 48, नवंबर का 20.5 और 48 यहाँ पर ये जाएगा नवंबर और पुनः दिसंबर का है 20.2 और 48, 20.2 और 48 यानी 50 के जस्ट पहले, यहाँ जस्ट बगल में
दिसंबर तक जब पहुंच जाते हैं तो दिसंबर और जनवरी को अपने आप एक लाइन से मिला देते हैं। यह एक जो ग्राफ बना जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के क्लाइमोग्राफ को दर्शाता है। क्लाइमोग्राफ के दोनों वेरिएबल यानी रिलेटिव वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दर्शाता है। अब इसके कोना पर दिखाया जा रहा है जलवायु सूचक। ग्रिफिथ टेलर ने 4 शब्द का प्रयोग किया, कीन, स्कॉर्चिंग, मग्गी, रॉ। तो कीन इस कोने पर होता है नीचे दाहिने, यानी ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर से कीन, स्कॉर्चिंग, मग्गी, रा। इस प्रकार से याद करने की दृष्टि से भी हम साउथ वेस्ट कॉर्नर से चलेंगे तो कीन, स्कॉर्चिंग, मग्गी, रा। यह कीन, स्कॉर्चिंग, मग्गी, रा का मतलब क्या होता है कि जहां जलवायु कीन होती यानी शीत शुष्क होता है। शीत शुष्क कैसे होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है और 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से कम होता है। वैसी स्थिति को कीन कहते हैं या शीत शुष्क जलवायु कहते हैं। पुनः स्कॉर्चिंग में आइए तो स्कॉर्चिंग झुलस होता है। टेम्परेचर तो इसमें 15 डिग्री से अधिक होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कम होता है। तो यह झुलस हुआ स्कॉर्चिंग। मग्गी में वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वह 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% से अधिक होता है। ऐसा उमसदार मग्गी को हिंदी में उमसदार जलवायु कहते हैं। इस प्रकार शीताद्र जलवायु साउथ ईस्ट कॉर्नर पर शीताद्र जलवायु यानी रा, जहां 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% से अधिक होता है। इस प्रकार ये हम बड़े शेप में लेकर के बना सकते हैं। यहाँ जगह के अभाव में छोटा सा बना के दिखाया है ताकि हमको क्वेश्चन भी सामने रखना था, आप इसको आसानी से समझ सकें। आपका प्रश्न जो है दूसरे पेज में रहेगा, तब यह ग्राफ फुल पेज पर बनाया जा सकता है और ऊपर में टाइटल लिख देंगे क्लाइमोग्राफ अथवा क्लाइमोग्राफिक कर्व। हिंदी में लिखना चाहें तो जलवायु प्रभावारेख भी कहेंगे या क्लाइमोग्राफ वक्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार इस क्लाइमोग्राफिक वक्र से, इस प्रकार यह क्लाइमोग्राफिक कर्व के द्वारा हम किसी भी स्थान का ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में प्रयोग जलवायु दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।